हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोडोरम। फ्रेंड्स, जे क्वेरी के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग सीखेंगे एक कैलकुलेटर बनाना। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेटर होगा वो एक बीएमआई कैलकुलेटर होगा। वो कोई सिंपल जो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वो कैलकुलेटर नहीं है। तो ये बीएमआई कैलकुलेटर क्या होगा? ये बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक सिंपल कैलकुलेटर होगा, कोई सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेटर नहीं। हमें फंक्शन बनाना सीखना होगा और कोई वैल्यू कोई इनपुट फील्ड से लेने के बाद उससे कैसे प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट और आउटपुट जो भी बोलिए वो कैसे दिखाते हैं, वही करने के लिए आज का ये एपिसोड है। ठीक है, हम लोग जे क्वेरी के साथ साथ जावा स्क्रिप्ट भी यूज़ करेंगे आज के एपिसोड में। और आपको थोड़ी बहुत जावा स्क्रिप्ट के नॉलेज भी चाहिए होगा ये वीडियो के लिए, तो वो भी मैं समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा कि पहले ये समझ लेते हैं, यहाँ पर हमारा और यूज़र का वेट देना होगा केजी में और हाइट देना होगा सेंटीमीटर में। ठीक है, बस यही दो फील्ड है। ये दो फील्ड इम्पॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। इसके बगैर ये कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एक नंबर दिखाई देगा, उस नंबर को इस जो इमेज है इस इमेज से मैच करना होगा। ठीक है, तो सपोज कोई वैल्यू ऐसा आया कि 8.5 और 20.3 समथिंग लाइक दैट। तो हमें यहाँ पर जाके देखना होगा वो नंबर किस एरिया में किस जोन में बिलोंग करता है। तो हमें चाहिए 20.3 समथिंग, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये नॉर्मल है। ठीक है, और किसी का आया ग्रेटर देन 40 समथिंग लाइक 45 पॉइंट समथिंग, तो वो क्या होगा कि वो एक्सट्रीमली ओवेस होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये इमेज है यूज़र के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो एक फॉर्म ब्लॉक है, इस फॉर्म ब्लॉक के अंदर और ख़ास कुछ नहीं है। तो इसके अंदर आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो इनपुट फील्ड है। एक इनपुट फील्ड का आईडी है वेट और एक इनपुट फील्ड है जिसका नाम है हाइट। इसका जो आईडी दिया हुआ है, ठीक है, ये दो ही नंबर टाइप का है। और स्टेप्स क्या करते हैं, 0.01 से ये इंक्रीज होता है। इसका मतलब कोई अगर यहाँ पर क्लिक करेगा तो 0.01 से इंक्रीज होगा, ऐसा ही कुछ। ओके, और कुछ खास नहीं। और एक बटन है जिस बटन का नाम है कैलकुलेट, और कैलकुलेट करने के बाद हमें रिजल्ट दिखना है, तो इसीलिए एक रिजल्ट करके एक ड्यूटी है। ठीक है, सब कुछ पहले से स्टाइल किया हुआ है। तो स्टाइल का जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग देख लीजिए वहाँ से अगर कॉपी करना चाहते हैं तो हमें टोटल कितने चीज़ चाहिए, दो इनपुट फील्ड चाहिए, एक बटन चाहिए और एक रिजल्ट के लिए डिप चाहिए, बस इतना ही। ठीक है, और बाकी जो कुछ है वो सिर्फ स्टाइलिंग के लिए और कुछ नहीं। तो सबसे पहले चलिए जे क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जे क्वेरी के अंदर जाके ये जो डिफ़ॉल्ट में जो कोड लिखना होता है ये तो आपको पता ही है क्या सब लिखना है। तो हम लोग डायरेक्ट जे क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, ये फंक्शन तो हमने देखा नहीं उतना कुछ, इसका मतलब हम अभी तक कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं बनाए। तो हम लोग अभी तक एक कॉल बैक फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन ही बनाते रहे इतने दिनों तक। तो आज देखेंगे कोई अपना खुद का फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि फंक्शन करेगा फंक्शन टू कैलकुलेट बीएमआई। ठीक है, और ये बीएमआई निकलने के लिए एक फार्मूला भी चाहिए, वो हम देखेंगे। और आप थोड़ी बहुत स्टडी भी कर लीजिए, ठीक है, वेबसाइट में जाके। तो फार्मूला भी पता चल जाएगा और बीएमआई होता क्या है एक्चुअल में वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें फंक्शन जो कीवर्ड है वो तो लिखना ही होगा। और ये जो फंक्शन होगा इसका एक नाम भी होगा। तो ऐसे हम लिखते हैं कैलकुलेट बीएमआई। ओके, और उसके बाद ऐसे करके ब्रैकेट ओपन क्लोज भी करना होगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन क्या करेगा,
सब कुछ जो हमारा जो कैलकुलेशन वगैरह है ये संभालेगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमें जो इनपुट यूज़र ने दिया है तो उसको पहले गैदर करना होगा, पहले गेट करना होगा। तो क्या करना होगा कि गेट यूज़र्स इनपुट्स ऐसे लिखते हैं तो समझने में आसानी होगी। लेट करके एक वेरिएबल लेते हैं वेट लिखते हैं, और इस वेट कहाँ से मिलेगा? ये जो वेट का जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली हमारे पास जो यहाँ पर जो वेट का जो आईडी है इसको ले लेते हैं ऐसे करके। तो सिंपल ईयर इजीयर, इस वेट को ऐसे लेते हैं। इसके बाद वेट इनपुट फील्ड तो आया, लेकिन उसके अंदर का जो वैल्यू है उसको भी तो लेना है कि नहीं? जो नंबर लिखेगा, ये यहाँ पर जब लिखेगा कि 12 और 13, ये जो वैल्यू होगा इस वैल्यू को लेना है, इसीलिए हमें ऐसा लिखना होता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना होगा कि यहाँ पर से ये जो इनपुट फील्ड है यहाँ से हमेशा स्ट्रिंग निकलती है। इसका मतलब हम अगर 13 लिखेंगे तो ये 13 नंबर के जैसा दिखता तो है, लेकिन ये स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है। तो इसे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और कोई ऐसा भी दे सकता है कि केजी में सपोज 52.5, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट वैल्यू है उसको भी हमें मैनेज करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग पार्स फ्लोट करके एक जावा स्क्रिप्ट का मेथड है, ठीक है, फंक्शन भी बोल सकते हैं, एक फंक्शन है, तो उसे हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या होगा, कोई भी ये यहाँ पर जो नंबर इनपुट करेगा यूज़र, तो उस नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये फंक्शन, इसका काम बस यही है। और एक ले लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल, इसका नाम क्या होगा? हाइट। और ये कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली यहाँ पर जो हाइट का जो इनपुट फील्ड है वहाँ से आएगा ये। बस ये भी हमने ले लिया। बस अब हमें क्या करना होगा? इस वेट और हाइट के ज़रिए हमें कैलकुलेशन वगैरह करना होगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना है कि थोड़ी बहुत वैलिडेशन चेक करना होगा। तो ये वैलिडेशन क्या है? तो यूज़र ने जो कुछ इनपुट्स दिया वो अगर कोई वैलिड नंबर नहीं हुई तो सपोज इसके अंदर कोई कुछ भी लिख दे ऐसे करके, कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा कोई लेटर्स वगैरह नहीं आएगा। तो अगर कोई माइनस में कुछ ऐसे करके दे दिया तो वो सब वगैरह हैंडल करना होता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं वैलिडेशन चेक करना। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या चाहते हैं? यहाँ से सिर्फ नंबर ही आए। ओके, यहाँ से और कुछ नहीं आए। तो देखिए, हम ऐसे कर सकते हैं, इसे इनपुट करके ये जो नंबर है ना, इस नंबर को अगर टेक्स्ट लिख देते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास अब, पहले तो सिर्फ नंबर ही लिख पाते थे, अब ऐसे करके हम टेक्स्ट भी लिख पाएंगे। तो इससे क्या होगा? तो ये सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो हमारा जो कैलकुलेटर है ये सही से काम नहीं करेगा। तो ये सब वगैरह ध्यान भी रखना है हमें। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? चेक इनपुट्स आर वैलिड और नॉट। ठीक है, तो वैलिडेशन चेक कर रहे हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ के अंदर जाके हम लोग चेक करेंगे इज़ नन करके एक फंक्शन आता है। तो ये क्या चेक करता है कि जो कोई भी इनपुट हो तो वो नंबर है कि नहीं, ऐसे करके चेक करता है। तो ट्रू और फॉल्स देता है। अगर कोई नंबर नहीं हुआ तो हमें तो चेक करना है नंबर है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेट। पहले बेसिकली ये क्या कर रहा है? ये जो वेट है, ये वेट नंबर है कि नहीं यही चेक कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एंड और एक चीज़ चेक करेंगे, लाइक वेट हम लोग हाइट भी चेक कर लेते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूज़र जो वैल्यू दिया है वो एक नंबर है कि नहीं। ठीक है,
एक नंबर चाहिए, है कि नहीं? तो वो नंबर है कि नहीं, बस इतने से ही फंक्शन से ही चेक हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर नंबर एंड, फिर से एंड लगा रहे और वेट चेक कर रहे, वेट ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर कोई ऐसा लिख देता है कि क्या होगा 0, यहाँ पर भी 0 लिख देता है, उसके बाद कैलकुलेटर जो कैलकुलेट BMI है उस बटन पे क्लिक कर देता है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो हमें ये भी देखना है कि जो नंबर जो है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ये जो ग्रेटर देन सिंबल है ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सब वगैरह अगर सही है तो क्या होगा, इफ़ के अंदर जाके हमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट BMI। आप देख पा रहे हैं कैसे मैंने हर एक चीज़ का एक कमेंट आउट किया है, इसीलिए कि सिर्फ मुझको ही नहीं, बाकी जो कोड मेरा देखेगा फ्यूचर में उसे भी समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो मैं लिख लेता हूँ और एक वेरिएबल ले लेता हूँ, तो इसका नाम रखते हैं BMI कैलकुलेट कर रहे हैं तो BMI होगा, तो BMI रखते हैं और अब जाके फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला आसान है, सिर्फ हमें क्या करना है कि वेट को, जो वेट है उसे हाइट से डिवाइड कर देना है, हाइट स्क्वायर से, इसका मतलब है हाइट इंटू हाइट, ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि फॉर्मूला में है ये जो वेट ये केजी में होना चाहिए, ठीक है, ये केजी में होना चाहिए, और जो हाइट है वो सेंटीमीटर में नहीं मीटर में होना चाहिए। लेकिन हम लोग सेंटीमीटर में वैल्यू ले रहे हैं यूज़र के पास से, लेकिन फॉर्मूला में है मीटर, तो हमें क्या करना होगा कि ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये तो आसान सी चीज़ है, क्योंकि ये तो सिंपल मैथ है क्लास 3-4 का, तो आप सभी को पता ही होगा। तो हम सिर्फ क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, वो जो सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जाके ये बना एक प्रॉपर फॉर्मूला। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हम क्या करते हैं और एक ब्रैकेट के अंदर जाके रैप कर देते हैं, तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, ठीक है। वेट जो केजी में है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइट, इसका मतलब ही ये मीटर में कन्वर्ट हो गया और ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एक ही तो हाइट है, ये हाइट को हाइट से मल्टीप्लाई कर दे रहे, बस इतना ही फॉर्मूला है BMI कैलकुलेट करने के लिए। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर जो रिजल्ट आई हुई है उस रिजल्ट को डिस्प्ले करना है, तो क्या करना है, डिस्प्ले द रिजल्ट। तो अब रिजल्ट जो डिस्प्ले करना है तो वो कहाँ होगी डिस्प्ले, ये भी तो एक बात है कि नहीं। तो डिस्प्ले सिंपल कहाँ होगी, डिस्प्ले ये जो हमने फील्ड लिया हुआ है ID, इसको ले लेते हैं ऐसे, और इसके आगे जाके एक हैश देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ID है। तो इसके अंदर जाके हमें इसका HTML सेट करना है, ठीक है। हम लोग टेक्स्ट भी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो HTML भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो HTML लिखते हैं, तो HTML में क्या होगा, HTML में ये होगा कि हम लोग ऐसे लिखेंगे एक प्रॉपर मैसेज के साथ, योर BMI इज, इसके बाद हमें क्या करना होगा कि कॉन्कैटिनेशन करना होगा, इसको जोड़ना होगा, ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को यहाँ पर रख के लिखना है ऐसे, ठीक है। और एक छोटी सी काम हम लोग कर सकते हैं, ये जो नंबर है BMI ये कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, कोई नंबर को, एक नंबर को और एक नंबर से डिवाइड करने के बाद क्या होता है, एक नंबर ही मिलता है कि नहीं। तो ये नंबर अगर आपको ऐसे मिला कि ऐसा कोई नंबर मिले कि 24.333 ऐसा कुछ, तो हमें क्या चाहिए, ऐसा कोई नंबर नहीं चाहिए हमें, इतना भी प्रिसाइज नंबर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ डेसिमल 2 तक ही ठीक है। सपोज किसी का नंबर ऐसा आया कि 45.5987 समथिंग, तो इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ इतना तक ही चाहिए, ठीक है, सिर्फ 2 प्लेस डेसिमल्स तक ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो BMI है इसके आगे
जाके और एक मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये टू फिक्स्ड करके और इसके अंदर जाके एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं टू। इस टू का मतलब क्या है? इस टू का मतलब है कि हम लोग सिर्फ 2 ही डेसिमल चाह रहे हैं, ठीक है, 2 ही नंबर चाह रहे हैं पॉइंट के बाद। तो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ओके, ये jQuery का पार्ट नहीं है, ओके। नेक्स्ट, डिस्प्ले तो हो गया हमारा। तो डिस्प्ले होने के बाद जो इफ फंक्शन लिखा है, तो इसके अलावा एल्स भी होता है कि नहीं? हाँ, तो हम लोग यहाँ जाके और एक चीज़ हैंडल करेंगे। क्या हैंडल करेंगे? हैंडल इनवैलिड। कुछ भी हो सकता है, यूज़र को कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। इसके लिए हमें कोड सही से लिखना होगा। अगर किसी को ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मेरे भाई, आपको और भी पढ़ाई करना है बेसिक का, उसके बाद ही ये जो एपिसोड है ये समझ में आएगा। हालांकि ये जो कैलकुलेटर हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल है। कोई सीनियर देख रहा होगा तो उसे पता है कि ये बहुत ही सिंपल सा एक कैलकुलेटर है। तो ढेर सारे कोड देखने से आपको घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपका बेसिक अभी तक रेडी नहीं हुआ। पहले जाके बेसिक सीखिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। और ये वीडियो देखने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट भी आना चाहिए सही से, एटलीस्ट बेसिक तो आना ही चाहिए। तो रिजल्ट के अंदर हम लोग और एक मैसेज पास कर देते हैं ऐसे। अगर इनवैलिड इनपुट दिया है कोई तो ऐसे लिखते हैं, प्लीज़ एंटर वैलिड वेट एंड हाइट, वैलिड वेट एंड हाइट वैल्यूज, ऐसे करके कुछ लिख देते हैं, ओके। तो इसके बाद क्या होगा? एल्स पार्ट तो हमें हैंडल तो हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आके और एक चीज़ कर सकते हैं। देखिए, इतना तक तो हमारा फंक्शन रेडी हो गया, लेकिन ये फंक्शन बस जस्ट बना ही है हमने, ठीक है, इसके यूज़ नहीं किए। इसको बोलते हैं फंक्शन डिफाइन करना, ठीक है। ये जो फंक्शन का नाम है, इसके अंदर जाके हम लोग जस्ट फंक्शन को लिखा है लेकिन यूज़ नहीं किए। तो हमें क्या करना होगा कि इसको यूज़ भी करना होगा। लेकिन यूज़ कहाँ करेंगे? हम यूज़ करेंगे, हमें अटैच करना होगा। कहाँ अटैच करेंगे? ATTACH, अटैच क्लिक इवेंट टू द कैलकुलेट बटन। आपको याद है ना, जे हमारे पास एक बटन भी था और उसका ये जो बटन है, और इस बटन का नाम था क्या? कौन सी नाम था? ये कैलकुलेट करके एक बटन का आईडी था। तो इसे हमें ट्रिगर करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं? हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेट, इसके बाद क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जो हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम पास कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ऐसा लिखना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? अगर हम ऐसे पैरेंथेसिस देंगे तो ये फंक्शन तुरंत कॉल हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम लोग लिखेंगे, इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो तुरंत ये फंक्शन चल जाएगा, तो इससे काम नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ रेफरेंस पास करना है कि यहाँ पर जाके एक फंक्शन रन होगी। कब होगी? जब कोई इस बटन पे क्लिक करेगा। तो हमें खुद से नहीं करना है, ठीक है, ब्राउज़र से नहीं कराना है, हमें खुद करना है क्लिक, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसका रेफरेंस ही पास करेंगे। तो ऐसे करके हमारा तो काम हो गया। तो और एक काम हम कर सकते हैं। तो वो क्या है? हम ऐसे कर सकते हैं कि और एक ट्रिगर लगा सकते हैं यहाँ पर। ट्रिगर क्या सकते हैं? ट्रिगर कैलकुलेशन इफ एंटर की इज प्रेस्ड। हम लोग अभी तक सिर्फ क्लिक देख रहे थे, ठीक है। तो आज एक नई और एक नई हम लोग इवेंट देखेंगे।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अगर कोई यहाँ पर लिखने के बाद, कोई वैल्यू देने के बाद यहाँ पर ही इंटर प्रेस कर दे, और यहाँ पर कोई नंबर लिखने के बाद यहाँ पर ही इंटर प्रेस कर दे, तो उसके बाद यहाँ भी रिजल्ट दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई यहाँ पर क्लिक भी कर सकता है न वैल्यू देने के बाद, और क्या कर सकता है, और यहाँ पर जाके इंटर भी दे सकता है वैल्यू लिखने के बाद। ठीक है, तो इस बटन पे क्लिक करना है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जाके अगर कोई इंटर देगा तो भी काम करेगा। ठीक है, तो इंटर प्रेस करने के बाद भी काम करेगा। तो हमें क्या करना है, तो फटाफट लिख देना है। अगर वेट, और वेट के बाद हाइट, हाँ हम लोग एक से ज़्यादा भी यहाँ पर सिलेक्टर दे सकते हैं। कोई की प्रेस करेगा, की प्रेस, तो ये एक इवेंट है और इसके अंदर भी जाके हमें फंक्शन लिखना है। तो इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, इस की प्रेस करने के लिए करने के बाद एक इवेंट यहाँ पर जनरेट होगा। तो ये इवेंट क्या करेगा, हम लोग चेक करेंगे इस इवेंट को। ओके, तो ये इवेंट क्या होगा, ई डॉट की कोड, इस की कोड इक्वल्स टू 13। इस 13 का मतलब है, ये हम लोग जब इंटर प्रेस करते हैं तो इंटर का मतलब है 13। ठीक है, हर एक की के लिए एक एक नंबर है, ए के लिए 65, बी के लिए 66, ऐसे करके ढेर सारा कोड है। आप लोग वेबसाइट में जाएंगे तो देख पाएंगे जी की कोड कौन सी है, कौन सी की के लिए कौन सी कोड दिया हुआ है। आप थोड़ी बहुत गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो इंटर प्रेस करने के बाद क्या होगा, फिर से ये जो हमारे पास फंक्शन है वो चल जाना है यहाँ पर। ठीक है, और ब्रैकेट वगैरह हमें चेक भी कर लेना है एक बार। तो देखते हैं, ये तो सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ तो सही लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कोई एरर तो नहीं। तो पहले ही हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसोल को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ भी वेट दे देते हैं, एक 72 करके, और हाइट सेंटीमीटर में दे रहा है कि 180 करके। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, BMI इज़ 22.22। तो इसका मतलब क्या है, इस रेंज के अंदर है, तो ये नॉर्मल है। तो और एक ऐसे लिखते हैं, देखते हैं 25, तो 25 ओवर वेट है। ठीक है, इसके हिसाब से तो 60 देते हैं, 21, तो ये नॉर्मल है। तो ऐसे ही करके, ठीक है, आपको ऐसे ही देखना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर कोई एरर वगैरह नहीं है, तो सब कुछ सही काम कर रहा है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो इसके अंदर जाके फिर से लिखते हैं 200, और वेट हम देते हैं सपोज 110, एंड आई एम गोइंग टू एंटर द एंटर की, प्रेस द एंटर की। देख पाए, तो यहाँ पर भी आपका रिजल्ट चेंज हुआ। तो आज का वीडियो इतना ही तक था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ये समझने के लिए, समझने में कोई दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम हुआ हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगा और भी आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना। तो आज का वीडियो इतना ही तक ही था। ये मुझे मालूम है एक सिंपल कैलकुलेटर है, लेकिन आई होप आपको कुछ नई चीज़ यहाँ से सीखने को मिला। और कोई भी चीज़ और कहीं भी आप अगर कंफ्यूज हो जाओ तो गूगल से पढ़ाई कर लेना। ठीक है, सिर्फ वीडियो से काम नहीं बनेगा, आपका खुद का पढ़ाई भी ज़रूरी है। अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो स्टडी इज़ मस्ट, एंड बेसिक प्रोग्रामिंग बनाना सीखें। ठीक है, पहले से ही बहुत ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं करना है। प्रोजेक्ट उस तरह का प्रोजेक्ट करने के लिए पूरी लाइफ ज़िंदगी आपकी पड़ी हुई है। तो सबसे पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाइए, सिंपल प्रोजेक्ट बनाइए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लाइए खुद के अंदर, फिर जाके कॉन्फिडेंस आएगा। तो छोटी छोटी लॉजिक से, छोटी छोटी प्रोग्रामिंग से बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट बनती है। तो बस इतना तक ही था आज का वीडियो। अगर आपको ये कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको कोड मिल जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो इतना तक था।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।